नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपको ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूं जो सांप और बिच्छू के जहर को बेअसर कर देता है। जी हाँ, ये बहुत ही चमत्कारी जड़ी बूटी है, बहुत ही दिव्य है। यह कहाँ पाई जाती है, इसका प्रयोग कैसे करना है और इसके कितने चमत्कारी फायदे हैं, सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। और तो और यह पौधा मनुष्य के गुस्से को ठंडा कर देता है, मन को शांत कर देता है तथा अनिद्रा की जो भी समस्या उसको दूर कर देता है। यदि किसी को नींद नहीं आती, रात भर जागता रहता है और वो अगर अनिद्रा का शिकार है उसको और वो नींद की समस्या से परेशान, उसको नींद नहीं आती है, तो दोस्तों उसके लिए यह जड़ी बूटी वरदान है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही दिव्य है, प्राचीन काल में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। और दोस्तों इस दिव्य औषधि के प्रयोग से आप कई रोगों को ठीक कर सकते हो। शरीर में जो इम्यूनिटी पावर जो कमजोर हो जाता है, जिससे दूसरे रोग आपके शरीर में हावी हो जाते हैं, उन समस्त रोगों का नाश करता है और आपके शरीर में शक्ति बढ़ाता है, ऊर्जा बढ़ाता है। जैसे शरीर में ऐसा लगता है मानो जैसे बिजली का संचार हो रहा हो, बड़ा दिव्य है। तो दोस्तों आप सभी से अनुरोध है, अगर आप वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना चाहते हैं, अंत तक देखना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, और समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे आपको अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि मेरी कोई भी वीडियो हो उसको आखिरी तक अंत तक देखिए, ताकि आपको पूरी बात सही से समझ आ सके और फिर आप अच्छे से निर्णय ले सको। क्योंकि मैं अपने चलन के माध्यम से रहस्यमयी चमत्कारी तांत्रिक जड़ी बूटियाँ, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, दिव्य औषधियाँ, आयुर्वेदिक साधनाएं, तांत्रिक साधनाएं तथा प्राचीन ग्रंथ, तांत्रिक पुस्तकें एवं कई प्रकार की तंत्र साधनाओं से संबंधित जो जानकारी लाता रहता हूँ। साथ ही साथ सामग्री, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी पूजा पाठ की सामग्री करनी है, घर में पूजा करना है या हवन सामग्री लेनी है या कोई भी सामान खरीदना है, उसका लिंक मैं अपनी वीडियो की नीचे दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके उस सामान पर आप पहुंच जाएंगे और अगर वो सामान ना मिले, उस लिंक पर क्लिक करके अंदर सर्च कर सकते हैं तो वो आपको मिल सकता है। वहां से आपको जो भी खरीदना है, जो भी जी करे आपका, वो दोस्तों आप खरीद लीजिए और आपके एड्रेस पर पहुंचा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब आप हमारे लिंक पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप सीधा के सीधा, जी हाँ दोस्तों, आपको जितनी भी ई कॉमर्स साइट है उस पर आपको पहुंचा दिया जाएगा और वहां पर उसको जो है आप खोज करके, जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हमने जो है टैग कर दिया है और उन प्रोडक्टों को, और आप उन प्रोडक्ट पर क्लिक करके सीधा अपने एड्रेस पर मंगा सकते हैं और आपके एड्रेस पर भेज दिया जाएगा और आप लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों साथ ही साथ आपको कई जानकारियां हमारे चैनल के माध्यम से मिलती हैं तथा प्राचीन तांत्रिक पुस्तकों के बारे में, परी साधना, भूत प्रेत साधना, राशिफल, ज्योतिष शास्त्र, जो है शुभ अशुभ, तांत्रिक पक्षी एवं तांत्रिक जीव जंतु एवं कई प्रकार की रहस्यमयी जानकारियाँ, एलियनों के बारे में जानकारी, साइंस के बारे में जानकारी, टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी प्राचीन काल की दोस्तों, और बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं। रामायण, धार्मिक बातें, धार्मिक ज्ञान, गीता, वेद, पुराण, सबके बारे में आपको जानकारी देते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो आप सभी से अनुरोध है, आप सभी हमसे जुड़े रहें और इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा अगर आप इस चमत्कारी जड़ी बूटी के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए ऐसी ही रहस्यमयी जानकारी पाने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे रहस्यमयी चमत्कारी पौधे के बारे में, जी हाँ दोस्तों, जो सर्प के विष को जो है बेअसर कर देता है। और तो और दोस्तों आजकल तो आपको पता है, आजकल तो मेडिकल हो गए हैं, अस्पताल हो गए हैं, तो अगर किसी को सर्प काटे तो जो है अस्पताल भी हमें जाना चाहिए। अगर वहाँ अस्पताल मौजूद ना हो, अगर वहाँ आसपास अस्पताल मौजूद नहीं है, तब ये बूटी वरदान साबित होती है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम आपको बताते हैं इस चमत्कारी पौधे के दिव्य फायदे के बारे में। बड़ी दिव्य बूटी है दोस्तों, क्या किसी पौधे में इतनी ताकत हो सकती है कि वो जहर को बेअसर कर दे? यकीन नहीं होता ना, लेकिन मैं बताता हूँ, ऐसा पौधा है और इसका नाम है दोस्तों सर्पगंधा। जी हाँ दोस्तों, दिखने में यह सीधा साधा और जी हाँ दोस्तों पर बहुत ही चमत्कारी दिव्य तांत्रिक शक्तियों से परिपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों यह पौधा दिखने में एकदम सीधा साधा लगता है, पर दोस्तों ये ऐसा पौधा है
जो कि बड़ा दिव्य है। इसका नाम सर्पगंधा है। दिखने में सीधा साधा है पर बड़े काम की है, चमत्कारी शक्तियों से भरा है। और सर्पगंधा यानी दोस्तों बहुत ही दिव्य है, एक ऐसा पौधा जो इंडिया यानी जो भारत देश में हमारे और जो है अफगानिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान में तो ना के बराबर मिलता है, लेकिन भारत में दबा के मिलेगा बहुत बढ़िया। जी हाँ, भर भर के है ये भारत में, फिर इसके बाद श्रीलंका में है, फिर ये एशिया के कई हिस्सों में भी पाया जाता है। छोटे छोटे हरे पत्तों वाला ये पौधा भले ही दिखने में आम लगे, लेकिन इसकी जड़ में अपने आप में बहुत राज छिपाए रहती है। जी हाँ, ये पौधा अपने जड़ में बहुत सारे राज छुपाए हुए है। बताते हैं इसके जबरदस्त फायदे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, तभी समझ में आएगा, ना था कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप कमेंट करोगे कि हमें कुछ समझ में नहीं आया। इसकी जड़ में पाया जाने वाला रेस्पिर्न, जी हाँ दोस्तों, नाम का केमिकल कंपाउंड हाई ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, स्ट्रेस और चिंता, डिप्रेशन, भय, हाँ जी हाँ, एंजाइटी को कम करता है। इसे सांप और बिच्छू के जहर के इलाज में भी सदियों से इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। यह मन को शांत और नींद को गहरी लाता है और गुस्से को ठंडा करता है। आयुर्वेद में इसे शांति देने वाली जड़ी बूटी कहा गया है। यदि आपको नींद नहीं आती है, जी हाँ दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि इसके पत्ते को थोड़ा सा कूट करके अपने माथे पे लगा करके विश्राम करना है। जब आप विश्राम करने जाते हो, सोने जाते हो, आराम करने जाते हो, तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। अगर आप इसके 2 पौधे अपने गमले में अपने घर के अंदर लगा लेते हो, धूप आए तो धूप में रख दो ताकि ये खाना बना ले, और फिर दोस्तों इसको अपने घर में रख लेते हो ना भाई, जिस कमरे में आप सोते हो भाई, आपको इतनी अच्छी नींद आएगी ना, ऐसा लगेगा ना कि आप जो है निद्रा लोक में हो, इतना आनंद आता है। और तो और दोस्तों आपके मन को शांत रखेगा। घर में कलेश काटता है ये पौधा, जी हाँ, बड़ा दिव्य है ये पौधा जो भाई साहब, जो कलेश काटता, सबसे बड़ी चीज ये कलेश का नाशक है ये पौधा। जी हाँ, जिस दिन इस पौधे को लेकर के आए अपने घर पर, उस दिन तांबे के पात्र में इसको जल चढ़ाएं। जी हाँ, ठीक है, इसको आपको उखाड़ना नहीं है, ध्यान रखिए इस, ठीक है दोस्तों, उखाड़ना नहीं है अभी, ठीक है, उखाड़ना कब है ये भी बताऊंगा मैं आपको। उसको लेकर के आना है, इसमें जो जल में तांबे के लोटे से जल अर्पित करना है, ठीक है दोस्तों। और जल अर्पित करने के पश्चात फिर दोस्तों आपको हल्दी, कुमकुम जो है अक्षत लगा करके, जी हाँ दोस्तों, आपको जो है इसमें जो है लाल डोरा लपेट करके प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद दोस्तों आपको जो है कपूर, जो है लौंग और जायफल, इन तीनों को मिला करके इसमें थोड़ा सा लोबान डाल करके इसको जलाना है। जलाने के पश्चात जो है धुनी देनी है। इसके बाद आपको दोस्तों इसको ला करके, जी हाँ दोस्तों, आप अपने गमले में बाहर, द्वार के बाहर रख दीजिए। तो दोस्तों जी हाँ, आप देखेंगे आपके घर में किसी प्रकार की बाधा, ऊपरी किया कराया कुछ काम नहीं करेगा, कोई तंत्र जंत्र सब कट जाएगा, कलेश मिट जाता है, घर में कभी कलेश नहीं होता है, वातावरण इतना शुद्ध हो जाता है, आपके घर में पॉजिटिविटी इतनी आ जाती है ना भाई, आप स्वयं महसूस करोगे, आपका दिन बहुत अच्छा बन जाता है। बड़ा बहुत ही चमत्कारी पौधा है भाई, एक बार इस्तेमाल करिए। और जहाँ नींद नहीं आती, नींद में मैंने इसके प्रयोग बता दिए, इसके पत्तियों को मसल करके माथे पे लगाइए, नींद बहुत अच्छी आएगी। जब आप सोइए एकदम शांत सोइए, जब सोना है तभी करना है, ठीक है। और इसके पौधे को सीधा अपने जहाँ आप सोते हो वहाँ लगा लीजिए, अद्भुत फायदा मिलेगा। और घर में जो वास्तु दोष होता है उसको भी खत्म कर देता है भाई। जी हाँ, इस पौधे को रख दीजिए, 2 पौधे को रख दीजिए अगल बगल, वास्तु दोष खत्म हो जाता है। बड़ा दिव्य पौधा है, जी हाँ दोस्तों। और आयुर्वेद में इसे शांति देने वाली जड़ी बूटी कहा गया है, क्योंकि इसका असर सीधा ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर होता है। सर्पगंधा का पौधा दिखने में छोटा और झाड़ी जैसा होता है। यह लगभग 30 से 60 सेंटीमीटर ऊंचा, हरे चमकदार पत्तों वाला होता है। इसके छोटे सफ़ेद या हल्के बैगनी फूल बहुत सुंदर लगते हैं और नीचे की मिट्टी में इसकी लंबी गहरी जड़ें होती हैं। वही जड़ इसकी असली औषधि है। घर में कैसे उगाएं सर्पगंधा? इसे वार्म और हमीद वाली जलवायु पसंद है, यानी अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी में इसकी खेती सबसे अच्छी होती है। पौधा कटिंग या बीज से उगाया जा सकता है। जी हाँ, पार्सल शेड में भी यह अच्छा बढ़ता है। पौधा लगाने के 18 से 24 महीने बाद इसकी जड़ें
दवा बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। इससे बहुत दिव्य दिव्य दवाएं बनती हैं। जड़ों का इस्तेमाल दवा के रूप में कैसे करें? जड़ का पाउडर आधा ग्राम। जी हाँ दोस्तों, इसका पौधा निकालें, खोज करके उसका जड़ निकालें। जड़ निकालने के बाद जो है दोस्तों, इसका पाउडर बना लीजिए सुखा करके। फिर एक चुटकी सुबह शाम गुनगुने पानी या दूध के साथ लेने से फ़ायदा मिलता है। नींद बढ़िया आती है। डिप्रेशन और जो है मतलब माइग्रेशन, मतलब जितना भी मतलब मस्तिष्क के सारे रोग खत्म, बुद्धि तेज हो जाती है, याददाश्त इतनी इतनी तेज हो जाती है। जी हाँ, याददाश्त इतनी तेज हो जाती है कि आप दोस्तों जो ये समझ लो ना कि आप जो है 5-5, 6-6, 10-10, 100-100 पेज याद कर लोगे। जी हाँ, और ब्रह्मचर्य के साथ इसका सेवन करना है। काढ़ा बनाकर जड़ को पानी में उबालकर उसका थोड़ा हिस्सा दिन में 1-2 बार पिए। ऐसा करने से भी दिमाग को ताकत मिलती है, आपकी बुद्धि कंप्यूटर जैसी तेज हो जाती है। टेबल या कैप्सूल, जी हाँ, यानी टेबलेट या कैप्सूल। आजकल कई आयुर्वेदिक ब्रांड्स इसे नियंत्रित मात्रा में टैबलेट के रूप में भी बनाते हैं। यह पौधा बहुत असरदार है, इसलिए इसे वैद्य या डॉक्टर की सलाह से ही लेना है आपको। ध्यान रखिए इस चीज़ को, ठीक है। विशेष सलाह, अगर किसी को सांप ने काट लिया हो तो सबसे पहले घबराना नहीं है और तुरंत सही कदम उठाना जरूरी है, क्योंकि ऐसे में हर मिनट कीमती होता है। आपका ब्लड पूरे शरीर में, जो जहर वाला जहाँ पर सांप ने काटा है ना, वो जहर नहीं फैलना चाहिए पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में आपके, ठीक है। सर्पगंधा भले ही सांप के जहर को कम करने वाली जड़ी बूटी मानी गई, लेकिन दोस्तों आपको धैर्य रखना है। जी हाँ, और आपको, जी हाँ दोस्तों, इसको जो है अच्छे से पीस करके, जी हाँ, आपको दोनों नाक में डालना है 2-2 बूंद। जी हाँ, हर 10 मिनट के बाद। जी हाँ, ठीक है। और उसको नीम के पत्ते खिलाने हैं, और क्योंकि जिसको सांप काटता ना, उसको नीम की पत्तियां जो है मीठी लगती हैं, कड़वी नहीं लगती। उसको खिलाते रहिए, 10-10 मिनट बाद इसको डालते रहिए। 2 काली मिर्च, 2 से 3 काली मिर्च मिला करके, हाँ, उसके नाक में डालते रहिए 10-10 मिनट में सीधा। उसको ऐसा करिए ताकि अंदर तक जाए, ठीक है। और दोस्तों, और मुंह खोलने का कोशिश करिए। मुंह खोल करके इसका रस जो है, इसका रस पिलाइए। इसका रस नाक में तो डालना है 10-10 मिनट में। जी हाँ, इस पौधे को निकाल लीजिए और इसको बाद मतलब इसके पूरे पौधे को अच्छे से पत्ते होते हैं निचोड़ करके अच्छे से, जी हाँ, पूरा पंचांग, अगर ज़्यादा है तो पूरा का पंचांग को अच्छे से कूट पीस कर इसका रस निकालिए। और उसमें 3 से 4-5 काली मिर्च, आवश्यकता के अनुसार 3-4 काली मिर्च पीस के डालिए और नाक में डालिए। एक ड्रॉप बना लीजिए, ठीक है। जैसे 5-6 पत्ती लेंगे तो उसमें 3-4 काली मिर्च डालिए। अगर पूरा पौधा है तो उसके हिसाब से आपको काली मिर्च मिलाना है, ज़्यादा मत डालना, 5 से 10 लास्ट, ठीक है, या 12, इससे ऊपर नहीं, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आपको हर 10-10 मिनट में नाक में डालना है और मुंह खोल करके जबरदस्ती मुंह में, अगर खुलने का प्रयास करिए, उसको जो है मुंह में डालना है। अगर ना जाए तो कोई नहीं, नाक से डालना है आपको, ठीक है। अगर खुल जाता है मुंह तो उसमें भी आपको कम से कम जो है उसको 2 चम्मच पिलाना है, ठीक है। ऐसा लगातार आपको करना है 10-10 मिनट के अंतराल में, ठीक है। और दोस्तों आप देखेंगे, और तब तक आपको जो है समय मिल जाएगा। जी हाँ, लेकिन ठीक है ना। और फिर इसके बाद इसका अच्छा असर दिखेगा, वो बंदा ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगा कि इस वनस्पति का बहुत ही दिव्य और सावधानी से प्रयोग करें, ठीक है। और किसी को भी सर्प काटे घबराना नहीं होता, सावधानी से प्रयोग करें, अच्छे वैद्य और विशेषज्ञ से भी सलाह लेने। लेकिन एक बात और कहूँगा कि यह डॉक्टर या अस्पताल का विकल्प नहीं है। जी हाँ, इसलिए इसे सपोर्टेबल हर्ब के रूप में इस्तेमाल करें। जी हाँ, क्योंकि अब जहर का अच्छा इलाज हॉस्पिटल में भी होने लगा है। पहले हॉस्पिटल में नहीं होता था तो लोग जो है जड़ी बूटियों से इलाज करते थे। अब जड़ी बूटियाँ भी हैं, उनका भी प्रयोग करिए। अगर डॉक्टर नहीं है, आसपास अस्पताल नहीं है, तब आप इसका प्रयोग करिए और आपको बहुत समय मिल जाएगा, ठीक है। करते करते जाइए। और अंत में आपसे एक सवाल, अगर सर्पगंधा जहर को हरा सकता है तो क्या इंसान अपने भीतर के जहर रूपी गुस्से, तनाव और चिंता को नहीं हरा सकता? जी हाँ दोस्तों, ये पौधा बहुत चमत्कारी है। ये पौधा आसानी से विषैले जहर को नष्ट कर देता है। जी हाँ, इसकी जड़ को घिस, जहाँ बिच्छू ने काटा है, जी हाँ, इसकी जड़ को घिस करके अच्छे से, जी हाँ दोस्तों, उस जगह पर लगा दीजिए। जी हाँ, और इसकी जड़ को घिस करके जो है आराम से जो आपको आधी कटोरी में पिलाना है। अच्छे से घिसना, इतना कि गाढ़ा गाढ़ा हो जाए, उसको पिलाना है। 3 काली मिर्च डाल करके उतर जाएगा। और इसको अस्पताल जाइए, एक इंजेक्शन लगाइए और टनाटन ठीक हो जाएगा, जल्दी काम हो जाएगा। समझ रहे हो बात? हाँ, जहाँ अंग्रेजी दवाई काफ़ी टाइम लेगी तो इसको भी दोगे ना तो जल्दी असर देगा। इसको भी दीजिए, फिर अस्पताल पहुँचा दीजिए टाइम से, सब ठीक हो जाएगा भाई। बहुत दिव्य बूटी है, इसका प्रयोग करिए, लाभ होगा, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें मैंने बता दी है आपको।
और बाकी आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी। यह चमत्कारी दिव्य जड़ी बूटी कैसी लगी जो सर्प के विष को भी बेअसर कर देती है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी। आपने हमारी वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत जल्द एक ऐसी वीडियो लेकर आऊँगा, एक ऐसी पौधा लेकर आऊँगा भाई साहब जी हाँ, जिसके प्रभाव से मतलब ना तुरंत सर्प का जहर उतर जाता है। जी हाँ, एक पौधा और भी है, जी हाँ, वो भी लेकर आऊंगा। और ये सर्पगंधा भी बहुत शक्तिशाली है, जो इसका नाम ही है सर्पगंधा, यानी सर्प जो है, जहां पर ये पौधा होगा वहां सर्प नहीं आते। इस पौधे को देख करके सर्प भाग जाते हैं। जी हाँ, आपके घर में लगा होगा, सर्प नहीं बोलेगा आपसे, कुछ नहीं आपको कहेगा, चुपचाप खिसक लेगा वो। इतना चमत्कारी है बूटी। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप सभी हमसे जुड़े रहें। बड़ा दिव्य है सर्पगंधा पौधा, सच में ये सर्प के जहर को नाश कर देता है। इसका इस्तेमाल करिए, लाभ मिलेगा। और तो और दोस्तों, कभी भी अगर सर्प आप काटे किसी को भी तो लेट लपाट ना करें। अगर ये जड़ी बूटी ना मिले तो इसको ढूंढने में समय भी जाया ना करें, क्योंकि समय बहुत कम रहता है। तो ऐसे में फटाफट जो है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ना जाए, सरकारी अस्पताल में जाए अपने तहसील की, क्योंकि वहां पर जो है इसका एंटीवेनम मिल जाता है तुरंत। जी हाँ, और तुरंत जाकर के उस एंटीवेनम, जी हाँ, उस सर्प के जहर को उतारने वाले एंटीवेनम वैक्सीन को लगवाएं, यानी इंजेक्शन लगवाएं, तत्काल जहर उतर जाता है। अगर ये बूटी ना मिले, बूटी मिल जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। आपने हमारी वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत आभार। ये चीजें पहले से ढूंढ के रखनी पड़ती है, पूरी तैयारी करके, समझ रहे हो बात। दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।